बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज मैं आप लोगों के साथ ये बहुत ही खूबसूरत टेल फ्रॉक का ट्यूटोरियल शेयर करूंगी। कटिंग एंड स्टिचिंग का बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत कम टाइम में बहुत कम खर्चे में ये रेडी हो जाएगा आपका ड्रेस। तो इसकी फैब्रिक डिटेल मैं आप लोगों को दे देती हूँ। सिल्क मैंने 1/2 मीटर और नेट 8 मीटर इसमें यूज़ किया है, नेट 2 मीटर यूज़ किया है। इसके अलावा जो हैंडवर्क किया है उसकी कटिंग और उसकी अगर वीडियो आपको चाहिए होगी तो वो अलग से मैं उसका रिकॉर्ड कर दूंगी। अभी हम इसकी कटिंग तैयार करते हैं। पहले योक कटिंग करेंगे। इसमें जो चौड़ाई है मैंने 13 और लंबाई मैंने 9 इंच रखी है। 2 साल का ये साइज है, 1 से 2 साल में ये रेडी होगा। इस तरह से आपने इसको फोल्डिंग कर लेना। दोनों पीसेस कटिंग करके मैं डायरेक्ट सिल पर ही कटिंग कर रही हूँ। आप चाहें तो पहले मार्किंग अगर आपने करनी है तो आप इनर पर भी कर सकते हैं, इनर फैब्रिक पर, लेकिन मैं सिल्क पर ही करती हूँ कि मैं तो यूज हूँ। और अगर आप बिगनर्स भी इसी तरीके से आप मार्किंग करेंगे तब भी आपकी कटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इस तरह से आपने आर्म होल 5 इंच और जो इसका तीर है वो भी मैंने 5 इंच ही रखा है और 2x2 का गला मैंने रखा है। ज्यादा डीप नहीं रखना हमने, क्योंकि फ्रॉक का जो फ्लेयर होता है वो थोड़ा उसकी वजह से गला झुक जाता है, लटक जाता है, तो इसमें ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो सारा कुम सिलाई में फ्रॉक रेडी होगा। इस तरह से आपने कटिंग कर लेनी है। और जो चेस्ट है वो मैंने 6 इंच रखी है, इसमें सीम अलाउंस 1/2 इंच रखी है, इस तरह से, ताकि जब हम स्टिचिंग करेंगे फिटिंग की सिलाई और फिर इसमें जो है ना सारा कवर हो जाएगा। इस तरह से कटिंग हो जाएगी हमारी योक। उसके अलावा जो बैक का स्टाइल है वो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। इस तरह से इसको सेम नेक को आपने ओपन कर लेना है और इसको मार्किंग करना है तकरीबन 5 इंच डीप। ठीक है, 4 से 5 इंच इस तरह से। और इसको यू शेप में आपने मार्क करने के बाद कटिंग कर लेना। मैं अभी मार्क वैसे भी कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। ठीक है, इस तरह से आपने यू शेप में मार्किंग करके तो इसकी कटिंग कर लेनी। नीचे से ज्यादा यू नहीं करना, थोड़ा सा ऐसे लाइट यू करके ऊपर गले की तरफ बढ़ाकर इसको कंप्लीट कर देना। अभी ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ इस तरह से। तो ये हमारी योक कटिंग हो चुकी है। सेम हम इसको इनर के साथ अभी कटिंग करेंगे। सिर्फ शोल्डर में अभी ये छोटी बो आपको बता देती हूँ। छोटी बो का साइज जो है मैंने ये हेडबैंड के लिए मैंने बनाई है सिल्की ही। इसकी फैन फोल्ड वाला हेडबैंड बड़ा जबरदस्त बन जाता है, तो उसका ट्यूटोरियल मैं अलग से शेयर कर दूंगी आप लोगों को। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वहां से चेक कर सकते हैं। और ये जो बैक की जो रफल या फ्रिल जो भी कहें, ये मैंने कटिंग की है। इसकी जो लेंथ है 4 इंच और जो विड्थ है ये तकरीबन जितना भी बार होता है 52 इंच या 54 इंच, वो सेम ही अपने रखना करनी है। अपने कटिंग कर लेनी है जो रफ पीसीज होते हैं वो, और इसको चारों तरफ से फोल्ड कर लेना है। अभी वो मैं नेक्स्ट में आपको बता दूंगी। अभी 2 मीटर को मैंने फोल्डिंग की है क्योंकि हमने ऊपर बटरफ्लाईज लगानी है, तो फर्स्ट जो लेयर है हमारी उसका इतना ज्यादा घेरा हम नहीं रखेंगे। तो 15 इंच की फ्रंट हम कटिंग करेंगे और जो टेल है वो तकरीबन 35 इंच की कटिंग करेंगे। ठीक है, तो उसकी कटिंग करने के बाद जब मैं शेप दूंगी, पहले हम ये ऊपर की दोनों लेयर्स हमारी कटिंग हो जाएंगी, फर्स्ट फ्रंट की और एक टेल। ठीक है, 34 to 35 इंच बैक टेल कटिंग कर लेंगे। अभी प्लेन सीधा ही कटिंग कर रही हूँ, इसकी शेप नहीं दे रही मैं, नीचे फर्श पर बिछा कर बाद में आप लोगों को वो भी दिखा दूंगी। तो इस तरह से हमने ये पहला एक जो है 2 मीटर की लेंथ को कटिंग करना है इस तरह से फोल्ड करके। और जो बाकी 2 लेयर्स है वो मैंने 3-3 मीटर की लेंथ में कटिंग की, और जिसका एक्स्ट्रा पीसेस बचेंगे उसकी हम केन केन बना लेंगे। तो आराम से इसी कपड़े में आपकी केन केन और वो सारा बन जाएगा। अगर चाहें तो 3 गज कपड़ा एक्स्ट्रा ले लें ताकि आप ज्यादा हैवी फ्लेयर बना सकें। तो ये अभी 3 मीटर की मैंने लेयर बिछा ली। इसमें 2 फ्रंट कटिंग करेंगे हम। सेम साइज होगा जो पहले हमने कटिंग की और मेथड भी बिल्कुल सेम होगा। इसको ऐसे फ्रंट कटिंग कर लेंगे और 2 फ्रंट कटिंग करेंगे। टोटल 3 लेयर्स में ये ड्रेस बनेगा, एक टॉप लेयर और 2 बॉटम लेयर, और इसी तरह 2 टेल की लेयर्स होंगी। क्योंकि टॉप पे हमने हैंड वर्क करना होता है, तो जब वो ज्यादा अगर फ्लेयर हो तो वो फिर सारी बटरफ्लाईज छुप जाती हैं उसकी फ्रिल्स में। अभी ये केन केन कटिंग करेंगे, जो इसके एक्स्ट्रा पीसेस बच गए थे हमारे पास उसको कटिंग करेंगे। इस तरह से मार्किंग करेंगे 6-6 इंच की। ये आप लोगों की सहूलत के लिए मैं मार्किंग कर रही हूँ, वरना मैं तो डायरेक्टली स्केल रखती हूँ। तो आप भी ऐसा करें, गत्ता एक बना के रख छोड़े, उससे मार्किंग और कटिंग करना आसान हो जाता है। और मैं इलेक्ट्रिक से जैसे करती हूँ कि मेरा काम ज्यादा, इससे काम जल्दी हो जाता है। और आम से जैसे भी ये काम सेम हो जाता है। ये कटिंग इस तरह से जो भी हमारे पास फैब्रिक बच जाएगा उसकी हम इस तरह से लेयर 6 इंच की बना के रख लेंगे, और उसका तरीका मैं आप लोगों को नेक्स्ट सिलाई में बता दूंगी। अभी टेल को मैंने बिछा लिया है। मैं आपको बता देती हूँ कि 3 मीटर की जो चौड़ाई है उसको मार्क मैं करूंगी। देखो विड्थ रखी और लेंथ जो हमने 34 इंच रखी थी वो नीचे इस तरह से बिछा के फ्रंट ऊपर रखेंगे और इसकी शेप दे देंगे राउंड में, ताकि नीचे से इसकी फ्रिल की बहुत अच्छी सी लेयर की शेप आ जाए। ठीक है, इस तरह से फ्रंट को नहीं हमने कटिंग करना, सिर्फ बैक टेल को ही हमने लेयर कटिंग करनी है। ये देखें, इस तरह से नीचे बिछाकर आप मार्किंग करना चाहें या इंची टेप या कुछ भी रखना चाहें तो उस तरह रख के भी कर सकते हैं, वरना रैंडम कटिंग ही है ये, जैसे गोल घेरा कटिंग करते हैं। तो ये हमारा फ्रॉक हो गया कटिंग। अभी हम स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग में सबसे पहले मैं फ्रिल की सिलाइयां लगा रही हूँ। तो ये जो फ्रिल है बैक की चारों तरफ से आपने बारीक बारीक फोल्ड कर लेना, ताकि ये अच्छे से बारीक सा अच्छे से फ्रिल हमारी बन जाए। क्योंकि इसको हमने नेक के अंदर नहीं लगाना है, इसको नेक के ऊपर लगाना है। उसका मेथड मैं आप लोगों को नेक्स्ट में बता दूंगी। इसको बारीक बारीक फोल्ड करके आपने इसकी चुनट लगा लेनी। चुनट की सिलाई जो है
मैंने पहले भी बताया कि रफल की जो एक अलग से वीडियो बना दूंगी मैं, आप लोगों को वो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी कि कैसे बगैर आप धागा खींचे चुन्नट लगा सकते हैं और उससे काम आसान हो जाता है। अभी जो है हम बॉडी की कटिंग कर लेंगे इनर की, इसके जो नेक है वो और आर्म होल सारा ही कटिंग कर लेंगे, जो सेम साइज कटिंग किया था हमने सेम इस पे भी कटिंग कर लेंगे। पहले मैंने कटिंग नहीं थी किया, मैं हमेशा स्टिचिंग के टेबल पर ही इसको कटिंग करती हूँ कि ताकि इसके जो धागे बहुत जल्दी अक्सर के निकल आते हैं इनर के, तो वो फिर आसानी हो जाती है। और नेक हमने कटिंग नहीं किया, नेक को हम इस तरह से बिछा के इसकी सिलाई लगा लेंगे। सबसे पहले इसकी नेक की सिलाई लगाएंगे ताकि हमारा गुम सिलाई में फ्रॉक रेडी हो जाए। तो सबसे पहले हम नेक की सिलाई लगाएंगे और नेक की सिलाई लगाने के बाद जो इसका इनर है वो एक्स्ट्रा वाला कटिंग कर देंगे। और अगर कहीं से एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा इनर का तो वो भी हम सिलाई लगाने के बाद, इसको कच्चा करने के बाद, ये कच्चा नहीं है फाइनल सिलाई ही है, लेकिन आपने बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई लगानी, बहुत ज्यादा नहीं छोड़ना ताकि हमें कट ना लगाना पड़े। कट लगाने से फटने का और धागा निकलने का वो होता है अच्छा, तो उससे फिर सिलाई उजड़ने का भी हो जाता है चांस। तो इस तरह आपने नहीं करना, आपने बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है एक पाँव के फासले से, जो कि आपका फुट होता है मशीन का उसके। तो बराबर बराबर सिलाई लगाएंगे एक जैसी, और नीट सिलाई लगानी है ताकि आपकी गोलाई और आपकी शेप खराब ना हो। अक्सर होता है कि अगर जो न्यू है उसको सिलाई लगानी नहीं आती सही से, सीधी सिलाइयाँ लगाना सीखेंगे तो आपको ये काम आ जाएगा आसानी से। मैंने बहुत से जो प्रोफेशनल भी ट्रेन किए हैं इस काम के लिए, मेरे सारे टेलर जो है ना मैंने खुद ही ट्रेन किए हैं, क्योंकि ये ऐसा काम है कि आपको इसका टेलर ही मार्केट में नहीं मिलेगा। आप अगर टेलर के पास जाएं तो वो इस तरह के फ्रॉक स्टिच ही नहीं करते, उनको पता नहीं चलता। तो ये रेडीमेड स्टाइल के फ्रॉक्स हैं, आप घर पे बनाएं और कम भी खर्चा होगा, बुटीक से आपको लेने की कोई जरूरत नहीं है। अभी हम जो है इसका शोल्डर स्टिच करेंगे ताकि एक तरफ से हमने अभी शोल्डर स्टिच करना है, क्योंकि इसकी जिप नहीं है, इसलिए दोनों शोल्डर हम स्टिच नहीं करेंगे। थोड़ा सा मेथड डिफरेंट है लेकिन बहुत आसान है, इससे आपका काम आसान होगा और बहुत ही खूबसूरत आपका जो बॉडी है इनविजिबल स्टिच में बन के तैयार हो जाएगी। इस तरह से हम देखिए पलटा कर, इस तरह से पहले हमने एक साइड पे आर्म होल के भी फिर सिलाई लगा लेनी है। अभी मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखिए एक तरफ से हमने शोल्डर की सिलाई नहीं लगाई और एक तरफ से लगाई है। इसको एक तरफ से सिलाई लगाकर इसको हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद आयरन हमने लाजमी कर लेना, ताकि उससे ये होगा जो भी एक्स्ट्रा झोल वगैरह होगा वो बाएं की तरफ आ जाएगा, तो हमें दूसरी सिलाई लगाने में आसानी होगी और एक्स्ट्रा फैब्रिक हम पहले ही कटिंग कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो मैं साथ साथ आप लोगों को बता देती हूँ, इसलिए मैंने म्यूजिक नहीं लगाया इस पे, ताकि आप लोगों को सारा अच्छे से समझ आ जाए, अच्छे से मैं एक्सप्लेन। तो अब हम दूसरी तरफ के शोल्डर को लगाएंगे सिलाई, ताकि हम दूसरा आर्म होल भी स्टिच कर सके। सीधा मैंने कर लिया है एक साइड को आपके सामने ही, ठीक है। बहुत ज्यादा मैंने उसको थोड़ा फास्ट कर दिया ताकि इतनी लंबी वीडियो हो जाती है तो फिर 2-2 3 3 पार्ट्स बनाने पड़ते हैं, तो वो आप लोगों को फाइंड करने में मुश्किल ना हो। तो ये मैंने एक ही पार्ट में आपको स्टिचिंग और कटिंग बता दी है, ताकि एक ही 10 मिनट की वीडियो है, तो आप देखेंगे तो आपका ये डिजाइन रेडी हो जाएगा। अब हम देखिए पलटा के इस तरह सारा मैंने फोल्ड कर लिया गले के अंदर, और इस तरह से इसके अंदर फोल्ड करेंगे सारा वाला। सिल्क क्या सॉफ्ट होती है, आराम से ये फोल्डिंग हो जाती है। तो जब भी आपने बगैर जिप वाला जो डिजाइन इस तरह डीप नेक वाला बनाना है तो इस तरह से बनाना है। अगर जिप रखना चाहे तो इतनी छोटी जिप का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि गले में पहनने से आसानी से पहना जा सकता है, ये कोई मसला नहीं होता। अब इस्त्री करने के बाद हमने इसके ऊपर फ्लिल को मैंने चुनट लगा ली है, देखिए इस तरह से आपने भी लगा लेनी है। और कितनी प्यारी लग रही है, उस चुनट एक जैसी लगानी है ताकि सारी अच्छी सी सिलाई और फ्रिल का जो फ्लेयर है बहुत ज्यादा प्यारा लगे। और इसको साथ साथ सिलाई बिठाते हुए आपने जिस सिलाई पे आपने चुनट लगाई है उसी सिलाई के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो बहुत ज्यादा नीट सिलाई भी होगी और अच्छा भी लगेगा। इस चीज का ख्याल रखना है, और चुनट एक जैसी आपकी हो। और ये फ्रिल को गले की बैक साइड पर ऐसे आपने लगा देना है, धागा शुरू और एंड करते हुए पक्का जरूर करना है, ताकि हमारी फ्रिल जो है उधर ना जाए। हैंडवर्क जो है इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों को बता दूंगी। अगर आपको चाहिए होगा तो आपने वीडियो को लाइक और शेयर करना है ताकि मुझे पता चले, और कमेंट में आपने बटरफ्लाई जरूर लिखना है, फिर मैं इसके जो बटरफ्लाइज बनाई हैं हैंडमेड उसका अलग से ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए ले आऊंगी। वरना ये फ्रॉक ऐसे भी अच्छा लग रहा है, आप इस पर चाहें तो मोती लगा लें, स्टार्स लगा लें, या कुछ भी फैंसी लगा कर या ऐसे भी पहन सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आपकी चॉइस है, आपने किस तरह से इसको डेकोरेट करना है। तो अगर बटरफ्लाइज आपने खुद इस सिल्क की कैसे बनानी है ताकि वो स्टिफ भी रहें, तो फिर उस तरीके के लिए आपने वीडियो को लाइक और शेयर करना है ताकि मुझे पता चले आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो चाहिए। ये देखिए हमारा जो बॉडी है सारी रेडी हो चुकी है। अब हम जो है लेयर्स की सिलाई लगा लेंगे। ये फ्रंट लेयर को मैं चुनट लगा रही हूँ, चुनट लगाने का तरीका सिंपल है कि आपने जो टेंशन से धागे को करना है टाइट, और जब आप इस तरह से सिलाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपकी सादा मशीन से ही चुनट लग जाएगी। फ्रंट बैक की टेल को हमने जोड़ लिया, साइडों की सिलाई लगा ली है, देखो बिछा के मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ क्योंकि फ्रॉक लंबा है तो उसका वैसे पता नहीं चलता मशीन के टेबल पर। इस तरह से आप लोगों ने लेयर को रख कर सिलाई लगा लेनी, पहले एक लेयर लगानी फिर दूसरी फिर तीसरी, इस तरह से, ठीक है। तो ये हमने इनर तैयार कर ली है, इसको दोनों साइडों से लगाई है सिलाई, और नीचे से भी मैंने फोल्डिंग कर ली है पहले ही, ताकि हमारी आसानी हो जाए। क्योंकि केन केन फ्रिल्स लगने के बाद मैं इस पे व्हाइट केन केन यूज नहीं करती, तो वो बहुत स्टिफ होता है और उससे इतना अच्छा सॉफ्ट जो है फ्लेयर का लुक नहीं आता, और
थोड़ा ड्रेस भी हेवी हो जाता है। तो मैं सेम कलर की जो नेट बचती है उसी के पीसेस के साथ ना इसकी रफल्स बनाकर इसके केन-केन लगाती हूँ। इससे ये कि बहुत अच्छा, बहुत ज़बरदस्त जो आजकल फ़ॉरेनर्स ड्रेसेस हैं वो भी इसी तरीके से बनाते हैं, ज़्यादा-ज़्यादा लेयर्स लगा के। ये देखें 2 लेयर्स मैंने बनाए हैं, अगर फ्रॉक बड़ा है तो 3-4 लेयर्स लग जाएँगी, लेकिन बहुत अच्छा लुक आएगा इसका। तो इस तरह से हमने केन-केन की जो स्कर्ट है तैयार कर लेनी है, ऊपर से चुन्नट लगाएँगे हम। चुन्नट हल्की-हल्की लगेगी क्योंकि इतना ज़्यादा घेरा मैंने नहीं रखा और ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि नीचे ये जाना होता है, ये बहुत ज़्यादा घेरा रखने की भी ज़रूरत नहीं होती, ठीक है? इस तरह से। तो अभी इसको चूना लगाकर उसके बाद हम इसको के साथ जोड़ देंगे बॉडी के साथ। बॉडी के साथ किस तरीके से जोड़ना है वो भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखिए सारी लेयर्स मैंने इसके साथ जोड़ ली हैं। 1 बाय 1 आप एक सिलाई से जोड़ लें अगर चाहें तो, वरना सारी लेयर्स को अलग-अलग भी सिलाई लगा के जोड़ेंगे। थोड़ा-सा टाइम 5 मिनट ज़्यादा लग जाएँगे, लेकिन बहुत अच्छे से वो सिलाइयाँ बैठ जाएँगी और आसानी से लग जाएगा, ठीक है? इस तरह से आपने लेयर्स को जोड़ना है। बाएँ की तरफ करके उल्टी साइड पे सारा ड्रेस जो होगा ना सीधा आएगा। मैं आपको रख के दिखा देती हूँ। इस तरह से आपने जोड़ना है बाएँ की तरफ, ठीक है? ये ड्रेस हमारा रेडी है। आपको ये कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएँ। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।